बच्चों, नमस्कार। आप लोगों को खुश देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। बच्चों, आज के इस वीडियो में छोटी बड़ी संख्या के बारे में जानेंगे और तुलना कर उसमें चिन्ह लगाना सीखेंगे। अच्छा बच्चों, बताओ इस तालाब में कितनी बत्तख हैं और कितनी मछलियां हैं? मेरे साथ गिनो। पहले बत्तख को गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और सात। तो कितनी बत्तख? सात। अब गिनो मछलियां। एक, दो, तीन, चार और पाँच। अब बताओ कि बत्तख और मछली में किसकी संख्या अधिक है? सही बताया, बत्तख अधिक है। इसका मतलब मछलियां कम हैं। प्यारे बच्चों, इसे चिन्ह द्वारा कैसे दिखाएंगे? आओ समझे एक प्यारी सी कहानी से। दो चिड़िया थी। एक का नाम खुशी और दूसरी का नाम मुस्कान था। खुशी बहुत अच्छा गाना गाती थी, इसीलिए उसकी चोंच खुली रहती थी। लेकिन बेचारी मुस्कान को तो गाना गाना आता ही नहीं था, तो उसकी चोंच बंद रहती थी। बच्चों, तो खुशी की चोंच कैसी दिखाई दे रही है? खुली हुई, इस प्रकार से। यही चिन्ह हमें दोनों संख्याओं के बीच में लगाना है। जिधर मुंह खुला है उधर संख्या बड़ी होगी, और जिधर मुंह बंद है उधर संख्या छोटी होगी। तो बच्चों, बतख की संख्या अधिक है। कितनी बतख? सात। और मछलियों की संख्या कम है। कितनी मछलियां हैं? पांच। तो हम चिन्ह कैसे दिखाएंगे? क्योंकि सात बड़ी संख्या है, तो उधर मुंह खुला रहेगा, और पांच छोटी संख्या है, इसलिए इधर मुंह बंद रहेगा। इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। ऐसे इसको पढ़ेंगे। सात बड़ा है पांच से। इसे अब हम दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब जिधर संख्या छोटी होगी उधर मुंह बंद रहेगा, और जिधर संख्या बड़ी है उधर मुंह खुला रहेगा। अब हम चिन्ह इस प्रकार लगाएंगे। इसे कैसे पढ़ेंगे? पांच छोटा है सात से, है ना आसान? इस प्रकार इस चिन्ह को दो प्रकार से लगा सकते हैं। संख्या को छोटे या बड़े के रूप में दिखाने के लिए ऐसे छोटा या बड़ा चिन्ह लगाते हैं। सात बड़ा है पांच से, या पांच छोटा है सात से। बच्चों, इस चित्र को देखिए। अरे वाह! पहले चित्र में तो लड्डू है। लड्डू का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है ना सही बात? हम पहली प्लेट के लड्डू को गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह। कितने लड्डू? छह। अब हम दूसरी प्लेट के लड्डू को गिनते हैं। एक, दो, तीन और चार। कितने लड्डू? चार। तो अधिक संख्या कौन सी हुई? छह। और अब हम चिन्ह का खुला मुंह छह की ओर और बंद मुंह चार की ओर लगा देंगे। इस प्रकार से इसे पढ़ेंगे। छह बड़ा है चार से, या चार छोटा है छह से। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आम। इस चित्र को देखें और गिनें। कितने आम? आठ आम। अब दूसरी तरफ गिने। कितने आम? आठ आम। अरे वाह! यह तो दोनों तरफ समान संख्या है। तो बच्चों, हम इस प्रकार यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। आठ बराबर आठ।
हुआ ना सब कुछ आसान? मजा आया? अब कुछ और प्रश्नों में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा या बराबर लगाना सीखते हैं। अब हम पहले प्रश्न में देखें कौन कौन सी संख्या है। 25 और 30। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हमने सीखा था इकाई, दहाई और सैकड़ा के बारे में। इकाई में 1 अंक होता है और जब 10-10 वस्तुओं का एक बंडल बनता है तो इसे 1 दहाई कहते हैं। तो बच्चों बताओ कि 1 दहाई में कितनी वस्तुएं होंगी? 10। और जब 10-10 वस्तुओं के 10 बंडलों से 100 का एक बंडल बनता है उसे सैकड़ा कहते हैं। तो बच्चों बताओ 1 सैकड़े में कितनी वस्तुएं होंगी? 100। बच्चों यानी हमने क्या सीखा? इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है और सैकड़ा में 3 अंक होता है। तो हम अब दोनों संख्याओं में दहाई के अंक को देखेंगे। पहली संख्या में दहाई के स्थान पर 2 है और दूसरी संख्या में दहाई के स्थान पर 3 है। तो बड़ा क्या है? 3। इसलिए 30 बड़ा है 25 से। तो अब हम चिन्ह का खुला मुंह 30 की ओर लगा देंगे। अब देखें दूसरे प्रश्न को। कौन सी संख्या है? 45 और 45। अरे वाह, यह तो दोनों तरफ समान संख्या है। तो बच्चों हम इस प्रकार यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। 45 बराबर 45। तीसरे प्रश्न में कौन सी संख्या है? 120 और 240। इसमें कितने अंक हैं दोनों संख्याओं में? 3। इकाई, दहाई और सैकड़ा। अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था तो हमें बड़ी संख्या पता करने के लिए सैकड़े के स्थान पर दोनों संख्याओं में देखेंगे। तो बताओ कौन सी संख्या बड़ी है? 120 या 240? हाँ, सही बताया, 240। अब हम चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? 240 बड़ा है 120 से। क्या इसे किसी और तरीके से भी पढ़ा और लिखा जा सकता है? हाँ, 120 छोटा है 240 से। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने 2 संख्याओं में तुलना की और चिन्ह लगाना सीखा कि कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बराबर है। बच्चों, कुछ कार्य घर पर दोस्तों के साथ करें। पहला, आप अपने घर के आसपास आम के पेड़ और नीम के पेड़ को गिने और तुलना करें चिन्ह लगाकर कि कौन से पेड़ अधिक हैं। दूसरा, अपने घर में आप बहनों और भाइयों की संख्या गिने और तुलना करें कि कौन कम है। प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।